देखिए, मिशन 2024 की तैयारी विपक्ष भी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी खेमे में खलबली है और इसकी वजह है शरद पवार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जरिए बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले शरद पवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2024 में पवार क्या विपक्ष के सूत्रधार बनेंगे या फिर बीजेपी के मददगार। पीएम मोदी को विपक्षी गठबंधन का तोड़ मिल गया है? क्या पीएम मोदी ने विपक्ष में बिखराव का सूत्र तलाश लिया है? क्या विपक्षी गठबंधन खेमे में सेंधमारी के काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है? क्या विपक्षी गठबंधन का बड़ा चेहरा साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले पाला बदलने वाला है? ये बड़े सवाल महाराष्ट्र की सियासत में हो रही हलचल के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के केंद्र में हैं शरद पवार। एनसीपी बेशक दो हिस्सों में बट गई हो, बेशक एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत और राष्ट्रीय राजनीति में कितने अहम हैं, इसे इस तरह समझा जा सकता है। पुणे में अजीत पवार से शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एमवीए गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता प्लान बी यानी पवार के बगैर एमवीए की चर्चा पर जुट गए। इन सब की जड़ में 12 अगस्त को पुणे से आई ये तस्वीर है। पुणे में एक कारोबारी के घर अचानक ही शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल की बैठक होती है। बैठक के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सवाल उठने लगे। शरद पवार आखिर बार बार अजित पवार से क्यों मिल रहे हैं? क्या इस मेलजोल का नतीजा महाराष्ट्र में बड़े सियासी फेरबदल के तौर पर दिखेगा? हालांकि शरद पवार मुलाकात को पारिवारिक बैठक ही बताते रहे। शिवसेना और कांग्रेस का कहना है कि प्लान बी भी तैयार है उनके पास। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज दिल्ली में इसकी प्लान की है, ये बताया। पवार की सफाई के बाद भी सवाल थमे नहीं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीनियर पवार अब रोटी पलटने वाले हैं, और इस सवाल को कांग्रेस के दो नेताओं ने हवा दी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने अजित पवार को सीएम बनाने के लिए शर्त रखी। बीजेपी शरद पवार को साथ लाने पर ही अजित पवार को सीएम बनाएगी। अजित पवार के जरिए शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट दर्जा देने का ऑफर है। सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर है। जयंत पाटिल को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती सामोरी येते है। दरअसल इसी साल 2 जुलाई को अजित पवार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। उसके बाद 15 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार की पहली मुलाकात हुई। 16 जुलाई को फिर अजित पवार गुट के नेता शरद पवार से मिले। 17 जुलाई 2023 को तीसरी बार अजित पवार से मिले। 12 अगस्त को हुई चौथी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में तनाव है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता कह रहे हैं अजित पवार से शरद पवार की मुलाकात से भ्रम पैदा हो रहा है। जनता में जो चर्चा है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जा रहा है, उसमें लोगों में संशय पैदा हुआ है और वही अलायंस में सबसे बड़ा तकलीफ का इशू होता है। शरद और अजित पवार की मुलाकातों का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बहुमत में है तो आखिर बीजेपी को बड़े पवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका कनेक्शन मिशन 2024 से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली। लेकिन महाराष्ट्र में अब सियासत के समीकरण बदल चुके हैं। उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि शिंदे को तोड़कर बीजेपी ने उद्धव को कमजोर किया है। अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं,
लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। कस्बा पेठ, पुणे, कोल्हापुर जैसे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। और इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है, तो ये अजीत पवार, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए शरद पवार का साथ होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को पवार खेमे की तरफ से बार बार खारिज किया जा रहा है। फिलहाल पवार खेमे की तरफ से बीजेपी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया जा रहा है, लेकिन पवार की पॉलिटिक्स समझना किसी के लिए भी एक बड़ा रहस्य रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।